है कंसेप्ट नंबर 66 क्या बोलता है। 66 कंसेप्ट में हम सीखेंगे इंटरचेंज टू साइन नंबर इन इक्वेशन। साइन और नंबर को बदलना है, साइन को बदलना है, नंबर को बदलना है और किस तरीके से बदलना है वो हम सीखते हैं। तो देखो बच्चे, जब इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाता है, जब इस तरीके से ऑप्शन इंटरचेंज करने के लिए बोल दिया जाता है, जब इस तरीके से इंटरचेंज करने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या। यहां देखो 75 अब डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में बदलेगा, आपस में इंटरचेंज होगा। अब ये देखा जाएगा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई बदलने से हमारा आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई बदलने से अब आपके दिमाग में ये चलेगा सर चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, फिर इस हिसाब से तो भाई इस हिसाब से तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। देखो बच्चे, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में पॉइंट वाला फंडा बड़ा काम आता है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने से आपके चीजें क्लियर हो जाए, वो बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे पहले ऑप्शन में तो पहली चीज तो यहां इनटू आ गया और यहां डिवाइड आ गया। तो एक बात सोचो कि 75 और 15 को 8 से डिवाइड करें, 75 इंटू 15 इंटू डिवाइड बाय 8 मतलब 1/8। ना तो 75 डिवाइड हो रहा, ना 15 डिवाइड हो रहा। जब डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट में आएगा। भाई अगर डिवाइड ही नहीं हो रहा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो इस तरफ कभी भी पॉइंट में नहीं दिया होता, तो पॉइंट वाले फंडे से पहला ऑप्शन कैंसिल। बात समझ में आई कैसे आपका टाइम बचेगा। ए गया पॉइंट वाले फंडे से। बी पे बात कर लेते हैं कि ये माइनस आएगा और ये डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होगा तो 14 डिवाइड बाय 5 आएगा और 14 डिवाइड बाय 5 फिर से पॉइंट में आ गया। अगर कोई कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाती है तो प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद, प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद वो पॉइंट हटेगा नहीं। पॉइंट एक बार लग गया तो पॉइंट लगा रहेगा। जैसे जिंदगी में भी पॉइंट लग जाता है ना, तो वो कभी हटता नहीं है। तो इसलिए आप 14 पॉइंट डिवाइड बाय 5 पॉइंट में रहेगा, और पॉइंट में अगर रहेगा तो इस तरफ आकर के वो पॉइंट में ही रहा, और अगर वो पॉइंट में ही रहा तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बात समझ में आई। मैंने अभी तक एक भी ऑप्शन चेक नहीं किया है और गलत साबित हो गया। पहला भी चेक नहीं किया, दूसरा भी चेक नहीं किया। अभी माइनस और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब ये पॉइंट में नहीं आ रहा। देखो 75 डिवाइड बाय 15, 15 5 75, 5 माइनस 8 प्लस 14 इंटू 5 70। अभी 5 माइनस 8 माइनस 3, 70 में से 3 गए 67, 67 इज द राइट आंसर। सी सही जवाब। प्लस और डिवाइड, ठीक है, तो प्लस और डिवाइड 19 माइनस 39 इंटू 3, प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस। अब ये वाला जो फंडा है वो पॉइंट में आएगा, और ये पॉइंट में आएगा तो पहला गया बी ऑप्शन देख लो, डिवाइड और मल्टीप्लाई 19 माइनस 39, ये बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं, ध्यान रखना। बी ऑप्शन 19 माइनस 39 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड प्लस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब यहां हो जाएगा 13 पर, और यहां अगर 13 पर हो गया तो ये बन जाएगा 19 माइनस 13 प्लस 25 इंटू 5 125। अब 19 माइनस 13 6 और 125 131, यानी कि 131 के नजदीक है। बी इज द राइट आंसर। यहां देखो, देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड हो गया और यहां मल्टीप्लाई हो गया। अब 23 डिवाइड बाय 132 पॉइंट में आ गया, 23 डिवाइड बाय 132 पॉइंट में आ गया, और पॉइंट में आ गया तो इस तरफ तो पॉइंट नहीं है ना,
तो पहला गया। नेक्स्ट प्लस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस हो करके अगर मैं बी ऑप्शन देखूं तो ये पॉइंट में तो नहीं आ रहा। चलो ठीक है, 11 पे हो गया, 11 पे हो गया, लेकिन आप ये देखो 23 इंटू 11, 23 इंटू 10 ही 230 बनते हैं, यानी कि 23 इंटू 11 जो है 233 बन गए। अब ये जो है इसमें 63 प्लस भी होंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो 117 कम होकर के आएगा ही नहीं। जब यही 200 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, यही 200 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई तो 117 बनेगा कैसे? 117 तो तब बनेगा जब वैल्यू बहुत ज़्यादा माइनस हो रही हो, तो ऐसा भी नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गया, दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरा माइनस और डिवाइड, ये डिवाइड है, ये माइनस है, तो 63 डिवाइड बाय 23 ये भी पॉइंट में आएगा। 63 डिवाइड बाय 23 ये भी आपका पॉइंट में आएगा, यानी कि सी ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई अगर मैं बात करूं तो देखो 63 माइनस, अब 3 ऑप्शन गए तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं चेक करवा देता हूं। माइनस 23 प्लस 132 डिवाइड बाय 12 और प्लस की जगह मल्टीप्लाई 7, तो ये अगर हो गया तो ये 11 पे होगा। तो 63 माइनस 23 प्लस 11 इंटू 7 77। मैंने आपको कहा था सबसे ज़्यादा पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस में बदल दो, ये 40 हो गया, 40 प्लस 77 117 हो गया। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। जल्दी से देखो, ए ऑप्शन कर रहा हूं, यहां 24 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। अब यहां 24 और यहां 2 होने से एक चीज होगी कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लगभग 20 गुना, है ना, लगभग 10 गुना 240 होता है, तो लगभग 480 के लगभग हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 100 वैल्यू इसमें भी आ जाएगी, है ना, 100 वैल्यू इसमें भी आ जाएगी, और उसके बाद 40 वैल्यू इसमें भी आ जाएगी। मैं ये बात क्यों बोलना चाह रहा हूं, बिना कैलकुलेशन सिखाना चाह रहा हूं कि भाई लगभग 18 गुना मतलब 20 गुना, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि भी 24 दूनी 48, 480 के नजदीक ये हो जाएगी, 100 और ये ऐड हो जाएंगे, 580 के नजदीक पहुंच जाएगी, और बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। माइनस तो कोई हो ही नहीं रहा, माइनस तो बस ये 2 हो रहा है, यानी कि 500 प्लस कैलकुलेशन जा रही है, तो 117 ही नहीं सकता। कैलकुलेशन नहीं करनी है, अगर कैलकुलेशन करके ही पढ़ना है तो फिर बुक्स से ही सीख लोगे। बुक्स में क्या मिलता है भाई, एक एक चीज डिटेल में सिखाई होती है, वो अच्छा तो लगता है लेकिन वो बस दिखने में अच्छा लगता है। भाई टाइम बचाना है ना यार हमें तो, ठीक है। बी ऑप्शन देखो, फिर बी ऑप्शन 2 और अच्छा बी ऑप्शन चेक करवा दिया, चलो मैंने 2 और 24 चेक करवा दिया। अब ए ऑप्शन देख लो, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2 हो जाएगा। तो इस केस में भी तो ये प्लस प्लस वाली वैल्यू कितनी ज्यादा चली जाएगी, है ना, 72 18 चौक 72 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, 72 और 100 172, और फिर ये प्लस हो जाएगा 20, 200 प्लस चला गया, माइनस तो कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि वो ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन देखो, 16 और 18, यहां 16 हो गया और यहां 18 हो गया। अब यहां एक सेकंड, सॉरी, यहां 18 हो गया। अब इस केस में ये पॉइंट में आ गया, इस केस में ये पॉइंट में आ गया, और पॉइंट में आ गया तो बनेगी नहीं बात, क्योंकि उस तरफ कभी पॉइंट में नहीं दिया होता, तो सी ऑप्शन भी गया। मैंने आपको क्या कहा था, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर आ जाएगा। अब 18 और 24, 18 की जगह 24 इंटू 2, 24 की जगह 18, ठीक है, 18 की जगह 24 और 24 की जगह 18
बाकी देख लो, ये 10 यानी कि ये 100 हो जाएगा, प्लस का 100 होगा, प्लस 10 100 40 हो जाएगा। अब देखो 24 दूनी 48 माइनस 18 प्लस 100 प्लस 40, तो ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 40 70 और ये बन जाएगा 100 170। डी इज द राइट आंसर। यहां देखो भाई, जल्दी बताओ। देखो ए ऑप्शन 3 और 78 बदलते हैं। 13 प्लस 9 डिवाइड बाय 78 की जगह 3, 78 की जगह 3 और 3 की जगह 78 78। अब यहां 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो सारी इक्वेशन को प्लस और माइनस में बदल दिया करो, ठीक है। 81 हो जाएगा। 13 प्लस 81 माइनस 16, 13 माइनस 16 माइनस 3, 81 में से माइनस 3 गया 78। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब इसमें तो नंबर भी बदलने हैं, सिंबल भी बदलने हैं, दोनों ही बदलने हैं, है ना। देखते हैं। डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड, 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5। अब ये पॉइंट में आएगा और ये अगर पॉइंट में आएगा तो पहला ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया। बी में देखो, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, 3 की जगह 5 और 5 की जगह 3। अब ये फिर पॉइंट में आएगा, 9 डिवाइड बाय 5 पॉइंट में आएगा और पॉइंट में आएगा तो बी ऑप्शन गया। पॉइंट में अगर आएगा तो बी ऑप्शन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, 9 की जगह 7 और 7 की जगह 9। अब ये फिर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आया कि नहीं आया? 7 नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा। उसके बाद 9 है। देखो दोबारा सुनो, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, 7 की जगह 9, 9 की जगह 7, तो ये पॉइंट में नहीं आया भाई। 7 डिवाइड बाय 3 का मतलब है 1/3। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो 7 तो डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 9 डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पार्ट को देख करके हम मान लेंगे पॉइंट में आएगा। आगे अगर मल्टीप्लाई है और वो अगर डिवाइड हो रहा है तो वो भी बन सकता है बात, वो भी बन सकती है। 3 प्लस 4 माइनस 5, तो ये 7 या 21 हो जाएगा, 21, और ये -1 हो जाएगा, 20 बन जाएगा। यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखो माइनस और डिवाइड, ये डिवाइड हो गया और ये माइनस हो गया। देखो बच्चे, पहले में 8 की जगह 5 और 5 की जगह 8, ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखो 7 × 1/8 × 2, तो ये पॉइंट में आ गया। 7 डिवाइड बाय 4 पॉइंट में आया है, पॉइंट में आया है 7 डिवाइड बाय 4, तो ए गलत है। पॉइंट में आया है तो ए गलत है। बी की बात करते हैं। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5। देखो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5 की जगह 4 की जगह 5। अब इस ऑप्शन में ये 2 पे चला जाएगा, ये पॉइंट में नहीं आया तो सोल्व करेंगे। 7 माइनस ये 2 पे चला जाएगा, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 5 × 8 40। अब ये 7 में से 2 गए 5, 40 प्लस 5 45, यानी कि 17 के बराबर नहीं हुआ, 17 के बराबर नहीं हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, समझ में आ गए? ये कौन सा था? बी ऑप्शन। सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस।
5 की जगह 4, 4 की जगह 5, 8 डिवाइड बाय 5 पॉइंट में आएगा। मेरे पॉइंट वाला फंडा समझ गए ना, टाइम कैसे बचेगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, और ये अगर पॉइंट में आएगा तो सी ऑप्शन खत्म, तो डी ऑप्शन, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, 7 की जगह 5 और 5 की जगह 7, डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं। हालांकि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, 5 की जगह 7, 7 की जगह 5, 5 प्लस 7 दूनी 14 माइनस ये 2 पे आ जाएगा, 2, 14 में से 2 गए 12 और 5 17, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।